नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान की करंट जीके के इस सेशन के अंतर्गत। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो सूचकांक, जो इंडेक्स है उनको लेकर के सामान्यतः 1 या 2 प्रश्न करंट जीके के अंतर्गत वर्तमान एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले जो एग्जाम है, आरएस एग्जाम या अन्य एग्जाम के अंतर्गत इनमें से राजस्थान या भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक आपसे पूछ सकते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्लीटली सूचकांक की लिस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट है, सबसे पहले तो पढ़ेंगे सूचकांक राजस्थान के संदर्भ में है। देखिए साथियों, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो नाम आता है टिब्बी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की। टिब्बी इंडेक्स रिपोर्ट कब की है? 2022 की। सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा जारी की गई थी। सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा इस रिपोर्ट को अनाउंसमेंट किया गया था। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में जो पहला जो स्थान है वह किसका है? पहला स्थान रहेगा हिमाचल प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका? ओडिशा का। तीसरा तेलंगाना का। राजस्थान के संदर्भ में पूछे साथियों तो राजस्थान का स्थान इसमें रहा है चौथा स्थान। और हमारा जो स्कोर है वो है 171 स्कोर के साथ हम रहे चौथे स्थान पे हैं। लेकिन वर्ष 2019 की कंपेयर करें, 2019 में देखो राजस्थान का स्थान 19वां था, अब कौन सा आ गया? चौथा आ चुका है। टिब्बी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत है। और नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रिपोर्ट के अंतर्गत है। देखिए साथियों, इसमें से भी प्रश्न पूछते हैं पहला स्थान किसका रहा और दूसरा कौन सा रहा है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो ये था संस्करण चौथा 4.0 और 26 अप्रैल, डेट है 26 अप्रैल 2023 को विकास लक्ष्य क्रियान्वयन तथा निगरानी समिति के द्वारा जारी की गई 17 लक्ष्यों में एसडीजी कितने? 17 टारगेट इंपोर्टेंट है। कुल लक्ष्य कितने? 17 लक्ष्यों के 330 संकेतों को शामिल किया गया है। 17 लक्ष्यों के 330 संकेतांकों को शामिल किया गया। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला स्थान किसका रहा है? सीकर का रहा है और दूसरा स्थान किसका रहा है? शेखावाटी का। तो जाहिर सी बात है कि शेखावाटी प्रदेश में झुंझुनू में और सीकर ने दोनों ने इसमें क्या अपना रैंक पाई है। मतलब पहला सीकर का है, दूसरा किसका है? झुंझुनू का है। एसडीजी जो लक्ष्य कितने? 17, संकेता कितने? 330। रिपोर्ट है 4.0 संस्करण इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट, 5वीं नेशनल हम बात करेंगे परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट के अंतर्गत है। ये कब जारी की गई थी साथियों? ये जारी की गई थी जनवरी 2023 में। इसके अनुसार राजस्थान में विवाह में, बाल विवाह में 40% क्या कमी दर्शाई गई है। राजस्थान के बाल विवाह में 40% कमी दर्शाई गई है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की जो रिपोर्ट है उसकी बात करें तो विश्वविद्यालय की संस्था की श्रेणी में राजस्थान देश में पहले स्थान पे आता है। यूनिवर्सिटी की हम संस्था कंपेयर की बात करते हैं ऑल इंडिया में तो राजस्थान ऑल इंडिया में पहले स्थान पे रहा है। लेकिन महाविद्यालय की बात करें, महाविद्यालय की संख्या की श्रेणी में जयपुर ने ऑल इंडिया में देश भर में दूसरा स्थान पाया है। महाविद्यालयों की संख्या में है। यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020-21 की है। आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 की है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत हम देखे जाए तो 15 मार्च 2023 को जारी की गई थी। 15 मार्च 2023 को दो इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा है, डीआईपीआर के द्वारा भी है, ये रिपोर्ट जारी की गई थी। काफी इसका एड भी किया गया था, समाचार पत्र में भी आ गया है क्या कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पे रहा है। पहले, इससे पहले यूपी था। राजस्थान ने यूपी को पछाड़ करके पहला स्थान पाया है। कितने परसेंटेज? राजस्थान देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 15.5% उत्पादन करता है। ऊन उत्पादन में देखो, राजस्थान ऊन उत्पादन में अकेले देश का 45.91 मान सकते हैं एक परसेंटेज। ऊन उत्पादन में भी राजस्थान देश में पहला स्थान पा लिया। दुग्ध में हम पहले पे हैं, ऊन में हम पहले पे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत है। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में जारी हुई थी और न्याय व्यवस्था में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। तो न्याय दिलाने के अंतर्गत, न्याय पालिका के अंतर्गत राजस्थान ने देश भर में 15वां स्थान पाया है। न्याय के अंतर्गत है। आगे चलते हैं, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2022-23 की है।
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2022-23 की है। मई 2023 में यह रिपोर्ट किसने जारी की थी? पर्यटन विभाग के द्वारा साथियों जारी की जा चुकी है। देसी पर्यटकों में पहला स्थान किसका है? अजमेर का है। दूसरा स्थान किसका है? सिक्कर का रहा है। तीसरा स्थान किसका रहा है? सवाई माधोपुर का रहा है। अजमेर का, सिक्कर का और सवाई माधोपुर का देसी पर्यटकों की संस्था के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट पांचवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अंतर्गत यह रिपोर्ट कब जारी हुई है? 7 जून 2023 को जारी की गई थी। राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत राजस्थान ने ऑल इंडिया में 8वां स्थान पाया है। जस्टिस प्रणाली में हमने 15वां स्थान पाया था, जबकि इसके अंतर्गत हमने 8वां स्थान पाया है। हमारा अंक है 45 अंक रहा है। लेकिन वर्ष 2021-22 में राजस्थान का स्थान 10वां था। 2 अंकों को और हमने इंप्रूव करते हुए हमने अभी इसमें 8वां स्थान पा लिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो जून 2023 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ओवरऑल सूची में राजस्थान के जो इंस्टीट्यूट जो सिलेक्ट किए गए हैं, तो वो सुनिएगा। नंबर सबसे पहला राजस्थान के अंतर्गत बीट्स पिलानी को जो कहां पे झुंझुनू में है, इसको देश भर में 25वीं रैंक दी गई थी। नेक्स्ट है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट, कहां पे? जयपुर में है, इसको देश भर में 62वीं रैंक दी गई थी। नेक्स्ट है आईआईटी जोधपुर को 66वीं रैंक दी गई है। आईआईटी जोधपुर को है। वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है, इसको मिली है 97वीं रैंक मिली है। और राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा रहा है? 8वां स्थान रहा है। खाद्य सुरक्षा में 8वां रहा है। वर्ष 2021-22 में हम बात करते हैं तो ये शायद पीछे वाला रिपोर्ट इसमें आ गया है। नेक्स्ट है ये इसके अंतर्गत रहेंगे पीछे, ये तो पीछे वाली आ गई है। तो इसके अंतर्गत राजस्थान के जो इंस्टीट्यूट चुने गए हैं तो वो चुने थे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। सबसे पहले बीट्स पिलानी को ऑल इंडिया के अंतर्गत है 25वीं रैंक दी गई थी। फिर इसके पश्चात में 4 ये इंस्टीट्यूट दे रखे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्रदर्शन क्रय निर्धारण सूचकांक की बात करेंगे। 2021-22 के अंतर्गत है। संस्करण था PGI 2.0। 9 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। राजस्थान को 577.5 स्कोर के साथ आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड प्रदान की गई थी। आकांक्षी ग्रेड फर्स्ट, इसमें क्या ग्रेड का निर्धारण किया गया है? तो राजस्थान का जो स्कोर था वो कितना था? 577.5। तो इसके आधार पर राजस्थान को आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड भी प्रदान की गई है। रिपोर्ट का नाम है प्रदर्शन क्रय निर्धारण सूचकांक PGI 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को 577 अंकों के आधार पे आकांक्षी ग्रेड फर्स्ट की भी इसमें रैंक प्रदान की गई है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं भारत के सूचकांक। भाई अब है भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक, ये देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा राजस्थान के महत्वपूर्ण सूचकांक थे, अब पढ़ रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक है। देखिए भाई, भारत के सूचकांकों की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले है सतत विकास रिपोर्ट 2023 की है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की है। इसमें सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई थी और पहला स्थान है फिनलैंड का रहा है। भारत का स्थान रहा है 112वां स्थान रहा है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत ने 112वां स्थान पाया है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंतर्गत इसकी बात करेंगे। पहला स्थान किसने पाया है पासपोर्ट इंडेक्स में? सिंगापुर ने है। और इंडिया ने कौन सा पाया है? 80वां स्थान है। इंडिया का 80वां स्थान इसमें पासपोर्ट इंडेक्स में पाया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो फिर देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 का है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 का है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था। पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का रहा है। और इंडिया का स्थान कौन सा रहा है? 126वां स्थान रहा है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 126वां स्थान हमारा रहा है किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक के अंतर्गत हमारा इंडिया की रैंक कौन सी है? 126वीं रैंक पाई है। अब है वैश्विक ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 की बात करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की गई थी रिपोर्ट है, इंडेक्स जारी किए गए थे और इसमें पहला स्थान स्वीडन ने पाया है। इंडिया का स्थान कौन सा है? 67वां स्थान है। तो इसमें इंडिया का 67वां स्थान इसमें इंडिया ने अर्जित किया है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात फिर देखेंगे अपने
जलवायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 का है। इसमें पहला स्थान किसने लिया है? डेनमार्क का इसमें पहला स्थान रहा है साथियों। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 8वां स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है 8वां। भारत की रैंक कौन सी रही है? 8वीं रैंक रही है। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पी इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें 2023 की है। ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई थी। और पहला स्थान किसका? फिनलैंड का है। इंडेक्स स्थान कौन सा? 126वां है। हमने शायद पीछे इसके बारे में जिक्र कर लिया है। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है। इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा सूचकांक की हम जिक्र करें तो ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी संस्थान के द्वारा जारी की गई थी है। पहला स्थान अमेरिका ने पाया है। भारत का स्थान कौन सा? इसमें 42वां स्थान है। तो 42वां रैंक है इंडिया की इसमें पाई गई है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की है। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा जारी की गई है। पहला स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। और भारत का स्थान कौन सा? इसमें 13वां स्थान इंडिया का पाया है। नेक्स्ट इसके पहला स्थान अफगानिस्तान का, भारत का 13वां स्थान है। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की है। हुरन संस्था के द्वारा जारी की गई थी है। पहला स्थान किसका रहा है? अमेरिका का रहा है। साथियों भारत का स्थान कौन सा? इसमें 3रा स्थान रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंतर्गत है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 किसने जारी की थी? वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। पहला स्थान किसका रहा है? सिंगापुर का रहा है। पासपोर्ट में पहला सिंगापुर का था, भारत का 80वां था। यहां हम बात करेंगे ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है, इसमें पहला सिंगापुर का रहा है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा आ जाएगा? 38वां स्थान भारत का इसमें आ जाएगा है। यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंतर्गत ये है। सॉरी ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट इसके बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अंतर्गत ये जारी किसने की थी? प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी की जा चुकी है। पहला स्थान रहा है डेनमार्क का भाई। और इसमें भारत का स्थान रहा है 40वां। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के अंतर्गत भारत का स्थान रहा है 40वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब का? 2023 का है। पहला स्थान नॉर्वे का है। भारत का कौन सा? 161वां है। ये भी महत्वपूर्ण है। हमारी जो प्रेस है उस हमारी इंडियन की जो प्रेस है उनको ऑल इंडिया के अंतर्गत, ऑल वर्ल्ड के अंतर्गत इसमें 161वां स्थान मिला है हमारी प्रेस को इसके अंतर्गत। और पहला जो स्थान मिला है वो किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जा चुकी है। पहला स्थान भी सिंगापुर का रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 131वां स्थान रहा है। और इसके बाद में है दो और है, ध्यान देना है, गौर से देखना। देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स EPI 2022 का है। यह संस्करण था कौन सा? 3रा संस्करण था। ये जारी किसने किया था? नीति आयोग ने जारी किया था, भारत सरकार के हैं। और राजस्थान की श्रेणी इसमें है स्थलरूद्ध है, लैंड लॉक्ड है। राजस्थान की श्रेणी इसमें रखी गई है लैंड लॉक्ड के अंतर्गत, स्थल अवरुद्ध के अंतर्गत रखी गई है। स्थल अवरुद्ध की श्रेणी में राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी रखी गई? 6ठी रैंक रखी गई राजस्थान के इसमें है। और समग्र रैंकिंग में पहला स्थान किसको दिया गया? तमिलनाडु को है। तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर रहा है। और समग्र रैंकिंग में पूरी ऑल ओवर रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान की रैंक कौन सी है? 13वीं रैंक इसमें प्रदान की गई है, निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत है। और सर्वाधिक निर्यात करने वाला हमारा जो जिला है तो कौन सा आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा ये है। और नेक्स्ट 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 का ही हमने शायद पीछे कर लिया है, इसके जिक्र तो आ चुका है भाई। और एक बात और है, नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जारी की गई थी। किसने जारी की थी? नीति आयोग ने जारी की थी। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 साल में देश में 9.89% लोग है गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। 9.89% लोग जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, उससे बाहर हो चुके हैं। और राजस्थान के 13.56% लोग है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और इन 4 सालों में सबसे ज्यादा जो गरीबी घटी है वो कहां पे घटी है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत गरीबी घटी है। और नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुमन बेरी है। और इसके सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण इंडेक्स को, और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। हम आगे लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास की PDF जीके विद राकेश जहांगीर जो टेलीग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां पे आपको मिल जाएगी। तो बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।